मुंबई की एक शहर में बंदूक की नोक पर की लड़की से शादी, फिर उसे जी जान से चाहने लगा। यह कहानी मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में शुरू होती है, जहां सपने और हकीकत की जंग हर गली में लड़ी जाती है। शहर का नाम मुंबई है, लेकिन यहाँ की जिंदगी इतनी तेज है कि लोग अपने आप को भूल जाते हैं। इसी शहर में रहता था रवि, एक युवक जो गरीबी की दलदल से निकलकर अमीर बनने का सपना देखता था। रवि का जन्म एक स्लम में हुआ था, जहां पानी की बूंदें भी सोने की तरह कीमती होती थीं। उसके पिता एक मजदूर थे, जो दिन रात काम करके भी परिवार को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से दे पाते थे। माँ की मौत बचपन में हो गई थी और रवि ने स्कूल की बजाय सड़कों पर जिंदगी सीखी। वह छोटी मोटी चोरियां करता, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह सोचता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, कारों में घूमेगा और अपने परिवार को सुख देगा। लेकिन किस्मत ने उसके साथ खेल खेला। रवि की उम्र अब 25 साल की हो चुकी थी। वह एक लोकल गैंग में शामिल हो गया था, जहां बॉस का नाम था विक्रम। विक्रम एक क्रूर आदमी था, जो ड्रग्स, हथियार और ब्लैकमेल के धंधे में लिप्त था। रवि उसके लिए छोटे मोटे काम करता, जैसे पैसे वसूलना या दुश्मनों को डराना। एक दिन विक्रम ने रवि को बुलाया और कहा, रवि, तेरे लिए एक बड़ा काम है। अगर तू ये कर लेगा तो तू हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा। रवि की आंखों में चमक आ गई। वह पूछा, क्या काम है बॉस? विक्रम हंसा और बोला, एक लड़की है, नाम है प्रिया। उसके पिता एक बड़ा बिजनेसमैन है, नाम है राजेश मेहता। वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ आए। तू उसे किडनैप कर और बंदूक की नोक पर शादी कर ले, फिर उसके पिता से फिरौती मांगेंगे। रवि स्तब्ध रह गया। वह कभी इतना बड़ा क्राइम नहीं किया था, लेकिन विक्रम की आंखों में वो आग थी जो इनकार नहीं सह सकती थी। रवि ने हामी भर दी। योजना बनाई गई। प्रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही थी। वह खूबसूरत थी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कान जो दिल चुरा लेती थी। उसके पिता राजेश मेहता मुंबई के एक बड़े रियल एस्टेट टाइकून थे, जिनकी संपत्ति करोड़ों में थी। प्रिया का जीवन आरामदायक था, लेकिन वह स्वतंत्र थी। वह सपने देखती थी एक दिन अपनी कंपनी शुरू करने के। एक शाम जब प्रिया कॉलेज से घर लौट रही थी, उसकी कार को कुछ गुंडों ने रोक लिया। रवि बंदूक लेकर कार में घुसा और ड्राइवर को बाहर फेंक दिया। प्रिया चीखी, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। रवि ने बंदूक उसकी कनपटी पर रखी और बोला, चुप रहो, वरना गोली मार दूंगा। प्रिया डर से कांप रही थी। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां एक छोटा सा मंदिर था। विक्रम के आदमी वहां इंतजार कर रहे थे। पंडित को पहले से खरीद लिया गया था। रवि ने प्रिया को बंदूक दिखाकर कहा, शादी कर लो मेरे साथ, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। प्रिया रो रही थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। मंत्र पढ़े गए, फेरे लिए गए और सिंदूर डाला गया। शादी हो गई, बंदूक की नोक पर। शादी के बाद रवि प्रिया को एक पुराने अपार्टमेंट में ले गया, जो विक्रम का सेफ हाउस था। प्रिया वहां कैद थी। वह रोती रहती, अपने पिता को याद करती। रवि को विक्रम ने कहा था कि वह प्रिया की देखभाल करे, क्योंकि फिरौती के लिए उसे जिंदा रखना जरूरी था। राजेश मेहता को फोन किया गया, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, उसकी शादी हो चुकी है, अगर 50 करोड़ दो तो उसे छोड़ देंगे। राजेश सदमे में थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन विक्रम इतना चालाक था कि पुलिस उसके पास नहीं पहुंच पाई। शुरू के दिनों में रवि प्रिया से दूर रहता। वह उसे खाना देता, लेकिन बात नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। प्रिया की आंखों में वो दर्द देखकर रवि का दिल पिघलने लगा। वह सोचता, मैंने क्या किया? ये लड़की निर्दोष है। एक रात प्रिया बीमार पड़ गई, बुखार था। रवि ने दवा लाई, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी। प्रिया ने कमजोर आवाज में कहा, तुम मुझे क्यों नहीं मार देते? ये कैसी जिंदगी है? रवि ने कहा, मैं मजबूर था, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस रात रवि प्रिया के पास बैठा रहा। सुबह प्रिया की तबीयत ठीक हुई और पहली बार उसने रवि को धन्यवाद कहा। समय बीतता गया। विक्रम फिरौती की रकम के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन राजेश मेहता पुलिस के साथ मिलकर योजना बना रहे थे। इधर रवि और प्रिया के बीच बातचीत शुरू हो गई। प्रिया ने रवि की कहानी सुनी, उसके बचपन की गरीबी, माँ की मौत। वह समझ गई कि रवि बुरा आदमी नहीं है, बस हालात ने उसे ऐसा बना दिया।
रवि प्रिया के सपनों के बारे में सुनता, उसके फैशन डिजाइन के आइडियाज, वह उसके लिए किताबें लाता, ड्राइंग मटेरियल। धीरे धीरे रवि को प्रिया से प्यार हो गया। वह जी जान से उसे चाहने लगा। वह सोचता, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे खुश रखूंगा। एक दिन विक्रम आया और बोला, रवि, समय खत्म हो रहा है, अगर पैसे नहीं मिले तो लड़की को मार दो। रवि घबरा गया, वह प्रिया को नहीं खो सकता था। उसने प्रिया से कहा, तुम्हें भागना होगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन प्रिया ने कहा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुमने मुझे प्यार सिखाया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। रवि ने विक्रम के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और पुलिस को सूचना दी। एक रात छापा पड़ा, विक्रम गिरफ्तार हो गया, रवि को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन प्रिया की गवाही से उसे कम सजा मिली। जेल से निकलकर रवि प्रिया के पास लौटा। अब वे सच्चे प्यार में बंधे थे। राजेश मेहता ने उन्हें माफ कर दिया और अपना बिजनेस सौंप दिया। रवि और प्रिया ने एक नई जिंदगी शुरू की, जहां प्यार की नींव बंदूक की नोक पर नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से रखी गई थी। मुंबई की चकाचौंध में उनकी कहानी एक मिसाल बन गई कि प्यार किसी भी हालात में जीत जाता है।